नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अगड़े बनाम पिछड़े, अगड़े बनाम अति पिछड़े की राजनीति इस बार बहुत तेज है और इसी क्रम में जो पिछड़े वर्ग के नेता, जो जनाधार वाले नेता हैं, उनकी पूछ अचानक बढ़ गई है। हमारे साथ संजय निषाद हैं, निषाद पार्टी के अध्यक्ष। उनसे बात करूंगा, समझूंगा कि भारतीय जनता पार्टी से कुछ अति पिछड़े वर्ग के नेता उधर गए हैं। आपको लगता है कि मान लीजिए कि मैं जैसे बात कर रहा हूं स्वामी प्रसाद मौर्य की, उनके उधर जाने से कुछ असर पड़ा है क्या? कोई असर नहीं। हम लोग तो गौरवान्वित हैं कि हम लोगों ने जो काम किया, जो पिछड़े या पिछड़े और जो आज के दिन में आप कह रहे हैं जिनकी मूल्य बढ़ गई है, तो इसके हमने 70 साल से सताए गए और दबाए गए। इनकी कोई पहचान नहीं थी। हम लोगों ने पहले इनके अंदर नेता जो है भाड़े के पैदा किए जाते थे, जितना देर भाड़ा मिला उतना देर काम किए जाते थे। अब हमने अखाड़े का पहलवान तैयार किया कि कौन पिछड़े हैं, कौन अति पिछड़े हैं, कौन दलित हैं। पता चला ऐसी ढेर सारी जातियां हैं जो न पिछड़ी हैं न पिछड़ी हैं, उन्हें लटकू राम बना के रखा है कि राष्ट्रपति ने कह दिया कि केवट मल्ला मझवार हैं और फिर जो है ये अनुसूचित जात के हकदार हैं, लेकिन इनके सरनेम को पिछड़ी में डाल दिया है। यहाँ पिछड़ी जात के नाम पर निकाली जाते हैं, अनुसूचित जात के लोग स्टे लेते हैं। ऐसी ढेर जातियां, लगभग 37% ऐसी जातियां हैं कि जिनको इसी मकड़ जाल में फंसा के तुम अकड़े हो, पिछड़े हो, लेकिन कानून में वो अनुसूचित है लेकिन वो पिछड़े में डाल दिया गया है। वो लटका के उनको हिस्सा लूटा जा रहा है। लेकिन नाविक कोई नहीं था। हमारे नाव की पतवार दूसरे लोग चलाते थे, अपनी तो पार हो जाते थे, मेरे लोग मझधार में डाल देते, मझधार में। तो मतलब आप आपको भी क्या लग रहा था कि बीजेपी की नैया डूब रही थी, आप आए हैं तो मझधार से निकाल देंगे? नहीं, इन लोगों की, ये लोग हम लोगों की नैया 2019 में डुबाने लगे, तो हम लोग, हमारी नाव हम ही लोग बैठे थे और डुबा रहे थे, इसलिए अपनी नाव लेके हम लोग मोदी के साथ आ गए और मोदी के साथ रहकर। तो नाव से अपने अकेले जा रहे हैं या इसमें मोदी जी को बैठा है? समाज और मोदी जी सब लोग, सभी लोग हैं, क्योंकि एक देखिए इनका काम है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, बिना भेदभाव के। अच्छा, ये बार बार आप कह रहे हैं कि बिना भेदभाव के। हाल के दिनों मैंने कहा कि इस्तीफे दर इस्तीफे हुए और सब में कहा गया कि बहुत भेदभाव हो रहा है, बहुत सब झूठ बोल रहे हैं क्या? इस्तीफे तब देते जब उनके पास पावर रहता। फिर एक सवाल और, आपने कहा देखिए कुछ भी हो, जब गठबंधन में आप जाते हैं, चुनाव लड़ने जाते हैं, तो मामला वहीं आके लटकता है। कितना टिकट? देखिए, निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं को और पार्टी के लोगों की अपेक्षाएं अधिक होती हैं और जिस पार्टी के साथ जाते हैं उसकी भी अपेक्षाएं रहती हैं, तो दोनों में सामंजस्य बैठाना थोड़ा टाइम लगता है और सामंजस्य बैठ चुका। कोई, हम लोग एक ही सपना हमारे कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों का कि 2 जून की रोटी जिसकी छीने गई, कपड़े मकान छीने गए हैं, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार छीना गया, जिनकी नौकरी छीनी गई, नोट पर नाका डाला गया उनके हिस्से पर, इनको पुनः मिल जाए, ये हमारे लोग है। इसलिए हम लोग गठबंधन किए, इसलिए सीटों का कोई लफड़ा नहीं है। और जब भी भारतीय जनता पार्टी का सूची निकलेगा उस समय हम लोग भी सूची निकलेगी। अब इसी में ये भी लोग सुनना चाहेंगे कि सरकार दोबारा आती है तो डॉक्टर निषाद कहां रहेंगे, उनका कद क्या होगा, उनका पद क्या होगा, किस कुर्सी पर बैठेंगे? देखिए, हमारे संघर्ष को, मेरे तपस्या और त्याग को सभी लोग जानते हैं और भारतीय जनता पार्टी एक चाय वाले बेटे को प्रधानमंत्री बना सकती है, एक कार्यकर्ता को मंत्री बना सकती है, कुछ भी बना सकती है। तो जो भी उन्हें उचित लगेगा वो जगह देंगे। चूंकि सब साथ में है और सहयोगी दल हैं, तो निश्चित रूप से अगर 4 सीट जीत कर और इतने बड़े वो ले सकते हैं, तो ओम प्रकाश भाई को दिया था भारतीय जनता पार्टी ने और वो भी नहीं ढो पाए, न पछा पाए, तो आज के दिन में निषाद पार्टी ने अपने पद प्रतिष्ठा के लिए हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। हमने बताया वही सपने जो हमारे समाज और हुए, वो सपना जो इस देश को संविधान बनवाया, उन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए कुछ कुर्सी का खास महत्व होता है निषाद साहब। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस सरकार में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, अगली बार कितने उप मुख्यमंत्री होंगे? तो बड़े भाई, हम लोग छोटे भाई हैं, बड़े भाई का दायित्व है छोटे भाई को कैसे रखते हैं। और हम लोग अनुशासित कार्यकर्ता, हम लोग यहाँ कैश वाले नहीं हैं, कैडर वाले लीडर हम लोग हैं। हम लोग तो आप अपने पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आप गठबंधन के कार्यकर्ता थोड़े ना। आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो हसरतें होती हैं और आपके लोग भी आपको देखना चाहते होंगे, तो उनके लिए बता दीजिए। निश्चित रूप से उनके लिए बता दिया ना, उनके लोग, हमारे लोग जब काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि लंबे समय तक गठबंधन को निभाती है और ढेर सारे बाकी गठबंधन तो देखिए 1 महीना चुनाव बीते 15 दिन में खत्म हो जाए। आप सब सवाल का जवाब दे रहे हैं, ये नहीं बता रहे हैं उप मुख्यमंत्री की दावेदारी अब भी है?
नहीं देखिए, वो हमारे समाज का सुझाव था और सुझाव देना कोई खराब बात नहीं है। और हमारे लोगों कई सुझाव उन्होंने भारतीय जनता पार्टी लागू किया, जैसे हमारा मत्स्य मंत्रालय अलग किया, उनके जो है बीमा किया, निषाद राज के किले को पर्यटक स्थल घोषित हाँ, किया। फिर वही सवाल, उप मुख्यमंत्री के दावे पर भारतीय जनता पार्टी से बात हो गई है। नहीं देखिए, हम लोग अपने मुद्दे की बात करते हैं, उनके लिए तो मेरे समाज का सुझाव था, वो उसको बोल दिया गया। अब एक बात बताइए, सबसे बड़ा अति पिछड़ों का सबसे बड़ा नेता आज के समय में डॉक्टर निषाद की नजर में कौन है? आज के दिन में पिछड़े सबके नेता आज के दिन में मोदी जी सबके लिए काम कर रहे हैं। गठबंधन में आने के बाद आप वही भाषा बोल रहे हैं जो बीजेपी की भाषा है। नहीं, बीजेपी की सच्चाई है, उसे बोलना पड़ेगा ना कि आज के दिन में पिछड़ों के नाम पर नुमाइंदगी करने वाली सभी जातियों को उन्होंने साथ साधा। अरे आप एक बात बताइए, आप निषाद समुदाय हैं, आप एक बात बताइए, भगवान राम को निषाद ने पार लगाया था नैया, हाँ पार लगाने आए। देखिए, राम को जब अयोध्या से गए थे तो उनके पास सेना नहीं थी, निषाद राज ने अपनी सेना देकर श्रीलंका पर विजय प्राप्त करा था। राम के कैबिनेट में निषाद राज आए थे, तब राम राज आया था। जब से मैं आया हूं, आप देखिए धारा 370 ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया। तो एक बात बताइए, तो राम की राजगद्दी के बाद इस बार जब राजगद्दी होगी तो निषाद राज वही नाव खेलेंगे या राजभवन में उनके लिए भी कुर्सी लगेगी? देखिए, उस जमाना था, कभी समुद्री हमारे देश को धन को लूट के अंग्रेज लेके जाते थे, उन्हें हमारे लोगों ने मारा, उनको मौत के घाट उतारा। आज देश को राष्ट्रवाद निषादों के अंदर भरा हुआ। अब हमारे लोगों को ताल घाट, अच्छा, फिर मतलब फिर राष्ट्रवाद, यहाँ पर भी राष्ट्रवाद पूरा होना है। उनको जो है वो अपना हक अधिकार चाहिए, उनको जो है नदी ताल चाहिए, लेकिन उसके साथ भी संवैधानिक माल भी चाहिए। उन्हें सचिवालय से लेकर शौचालय तक हिस्सेदारी भी चाहिए, इसलिए निषाद पार्टी बनी। हाँ, तो मतलब वही कि चाहिए, सचिवालय में भी हिस्सेदारी चाहिए, तो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी दावेदारी चाहिए। नहीं देखिए, पहले हमारे समाज के लोगों को जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार मिले, उसके लिए काम होना चाहिए। राजनीति तो होती रहती है ना, 70 साल राज बहुत, एक दर्जन विधायक बनाए गए कांग्रेस के समय, लेकिन कुछ नहीं इनके लिए। अच्छा, सुनिए मैम, उधर मेरे बैनर पर दिख रहा है, आपकी बात सुन के ऐसा लग रहा है कि योगी जी मुस्कुरा रहे हैं। क्यों नहीं, जो अपने कार्य का सराहना होने लगा, जनता उसकी सराहना करने लगे, अमन चमन से रहे, कोई हिंदू मुसलमान राइट न हो, बिना भेदभाव को सबको योजनाओं का लाभ मिले। आज के दिन में उत्तर प्रदेश से तमाम तरह माफियावाद राज खत्म हो जाए, तो निश्चित रूप से जनता जब खुश रहती है तो उसका नेतृत्व करता भी खुश रहता है। इसके पहले भी आपने सुना होगा डॉक्टर निषाद को, लेकिन अभी जो आपने सुना ना, तो ठीक वैसी भाषा आ रही है, वैसे शब्द आ रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हैं। गठबंधन में ऐसा लग रहा है कि नदी जाके समुद्र में मिल गई है और उसी तरह से लहराती हुई चल रही है। नहीं, ऐसा नहीं, हम अपने मुद्दे को कभी भूल नहीं सकते ना। हमारे जो मुद्दा है, उनको संविधान मिले हुआ आरक्षण है। आज के दिन भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है ना सही दिशा में, रुकाऊ नहीं टिकाऊ काम कर रही है। हमारे जो वर्क हैं उस पर आधिकारिक रूप से जो ऑफिशियल त्रुटि उसे दूर कर रही है कि 70 साल पहले हम संविधान बना था। ये 70 साल, ये जानते हैं 70 साल सुन के ना दर्शक भी अब थोड़ा सा पक से गए हैं। तो बस इतना ही। सहयोगी मनोज पांडे और कैमरामैन सचिन के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए